प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा चतुर्थ के भाषांजलि पुस्तक से पाठ 15 चूहे ने काटा माउस को इस मजेदार कहानी को पढ़ेंगे। इसमें एक शरारती चूहा की कहानी दिया गया है। आपको बहुत मजा आएगा बच्चों, ध्यान से सुने। तो कहानी का शीर्षक है चूहे ने काटा माउस को। चूहा का जो है अंग्रेजी शब्द होता है माउस। तो बच्चों कहानी यहाँ से शुरू होती है। चुन्नू एक शरारती चूहा था। चूहा का नाम क्या था? चुन्नू। दिन भर उछल कूद मचाता रहता, सभी को परेशान करने में तो उसे बहुत मजा आता। सनी के पापा उसके लिए नई नई किताबें लाते, चुन्नू उन्हें कुतर देता। तो चूहा, शरारती चूहा जिस घर में रहता था उसके बच्चे का नाम था सनी। और सनी के पापा सनी के लिए जो किताबें नई नई लाते थे, चुन्नू उसे क्या करता था? कुतर देता था। परेशान सनी एक दिन क्या किया? सनी एक दिन चूहेदानी लेकर आया। उसके भीतर पनीर का एक छोटा टुकड़ा लटकाया और चूहेदानी के मुंह को स्प्रिंग से फंसाकर आराम से बैठ गया। चुन्नू को पनीर बहुत पसंद था, लेकिन वह सनी की चालाकी समझ गया। उसने तय कर लिया कि वह पनीर जरूर खाएगा, लेकिन चूहेदानी में नहीं फंसेगा। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, मगर कोई तरकीब सोच नहीं पाया। फिर क्या हुआ? रात को सनी सो गया, मगर चुन्नू को पनीर खाए बिना नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने मेज पर चढ़कर सनी के पेन को उल्टी तरफ से पकड़कर उसके ढक्कन वाले हिस्से को क्या किया? चूहेदानी के भीतर डाला। जिस हुक के ऊपर पनीर टंगा था, ढक्कन को उसके थोड़ा पीछे ले जाकर पेन को झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल ढक्कन में लगी क्लिप के साथ पनीर का आधे से ज्यादा हिस्सा खींचकर बाहर आ गया। खटाक! इसी के साथ तेज आवाज करता हुआ चूहेदानी का मुंह बंद हो गया। सनी की नींद टूट गई। सनी ने बिस्तर से उतरकर चूहेदानी को उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा, मगर वह खाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पनीर और चूहा दोनों कैसे गायब हो गए। झुंझलाकर उसने चूहेदानी को दूर फेंक दिया। उस रात सनी को नींद नहीं आई। अगले दिन सनी ने चूहेदानी में फिर से पनीर लटकाया, मगर चुन्नू को पकड़ न पाया। वो आराम से पनीर निकालकर खा गया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। चुन्नू की शरारतें बढ़ती जा रही थी। सनी समझ नहीं पा रहा था कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन उसका लैपटॉप खराब हो गया। पापा ने उसके लैपटॉप की जांच की, फिर बोला कोई खास बात नहीं है, इसका टच पैड खराब हो गया है, एक माउस लाकर लगा दो, लैपटॉप काम करने लगेगा। फिर क्या हुआ? चुन्नू उस समय सनी के कमरे में ही टहल रहा था। यहाँ रहते रहते वह थोड़ी बहुत अंग्रेजी जान गया था। पापा की बात सुनकर वह घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माउस यानी कि एक चूहे को लगा देने से लैपटॉप कैसे काम करने लगेगा। कहीं पापा उसे ही पकड़कर लैपटॉप में न लगा दे, फिर उसे दिन रात काम करना पड़े। यह सोच वह अपनी दुम दबाकर वहां से भाग गया। सनी उस दिन शाम को बाजार से एक माउस खरीद लाया। उसके तार को लैपटॉप से जोड़कर उसने माउस को क्लिक किया तो लैपटॉप काम करने लगा। उसने पापा को फोन मिलाया और हंसते हुए बोला, पापा मैंने माउस की पूंछ लैपटॉप से बांध दी तो वह ठीक से काम करने लगा है। सनी लैपटॉप पर काम करने लगा। बीच बीच में वह अपने हाथ के पंजे से माउस को पकड़कर क्लिक कर देता था। जब भी वह माउस को पकड़कर क्लिक करता, चुन्नू का कलेजा मुंह को आ जाता। उसे लगता कि सनी की इस हरकत से बेचारे माउस को बहुत दर्द होता होगा। उसने अपने माउस भाई को सनी के चुंगल से आजाद करवाने का निश्चय कर लिया। फिर क्या हुआ? करीब 2 घंटे काम करने के बाद सनी सो गया। चुन्नू को इसी पल का इंतजार था। वह जल्दी से मेज पर चढ़ गया। उसने देखा कि लैपटॉप के पास माउस चुपचाप बैठा था। फिर क्या हुआ? चुन्नू ने उसे और ध्यान से देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, भाई तुम्हारी पूंछ बहुत लंबी है, किस देश के रहने वाले हो?
माउस ने कोई उत्तर नहीं दिया तो चुन्नू ने उसे धीमे से हिलाते हुए पूछा, सो गए क्या? माउस के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो चुन्नू ने उसे ध्यान से देखा, फिर चौंक पड़ा। लगता है बेचारा बेहोश हो गया है, इसे पहले अपने घर ले चलना चाहिए। उसने पूरी ताकत लगाकर माउस को अपने कंधे पर टांगा और घर की ओर चल पड़ा, मगर माउस की पूंछ तो लैपटॉप से बंधी थी। चुन्नू को रुकना पड़ा। उसने लैपटॉप को ध्यान से देखा, मगर कोई गांठ नजर नहीं आई जिसे खोल सके। माउस की पूंछ अजीबोगरीब तरीके से लैपटॉप के भीतर घुसी हुई थी। इसे खींचकर निकालना होगा, चुन्नू ने सोचा। उसने माउस के तार को पकड़कर जोर से खींचा, मगर पूंछ बाहर नहीं निकली। चुन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पसीने पसीने हो गया, मगर माउस की पूंछ बाहर नहीं निकल पाया। तो बच्चों देखो जो चुन्नू किस प्रकार से माउस को पकड़कर खींच रहा है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? अपनी असफलता पर चुन्नू को गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने बिस्तर पर सो रहे सनी को घूर कर देखा, फिर दांत पीसते हुए बोला, आज किसी तरह अपने इस परदेसी भाई की जान बचा लूं, फिर तुमसे इस पर बहुत हुए जुल्म का बदला ना ले लूं तो चुन्नू मेरा नाम नहीं। तुम्हारी एक एक चीज को जब तक कुतर कर नहीं फेंक दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बड़बड़ाते हुए चुन्नू ने दोबारा कोशिश की, लेकिन माउस की पूंछ को बाहर नहीं निकाल पाया। हार कर उसने सोचा कि अगर इसकी जान बचानी है तो इसकी पूंछ काटनी होगी। वह अपने नुकीली दांतों से माउस के तार को काटने लगा। तार में बैटरी के कारण हल्का सा करंट दौड़ रहा था। वह चुन्नू के लिए काफी था। अचानक चुन्नू को बिजली का झटका लगा और उसके सारे दांत हिल गए। झटका बहुत तेज था। चुन्नू को लगा जैसे जान निकल जाएगी। मैं तो इसकी जान बचाना चाह रहा था और यह मेरी ही जान ले लेना चाहता है। चुन्नू ने माउस को घूर कर देखा और फिर गिरते पड़ते वहां से निकल भागा। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि सनी ने उसे मारने के लिए ही इस विदेशी चूहे को बुलाया है। फिर क्या हुआ बच्चों? उस दिन के बाद उसकी दोबारा कभी सनी के कमरे में झांकने की हिम्मत नहीं हुई। तो बच्चों इस प्रकार से जो है यह पाठ बहुत ही मज़ेदार थी। तो बच्चों यदि आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।